हेलो बच्चों, आज हम आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज क्वेश्चन, स्पेशली अल्कोहल फिनॉल ईथर की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है क्लास 12th की, वो हम इसमें कराएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है 11.2। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज आईयूपीएसी नेम आर एज फॉलो। मींस हम लोगों को यहाँ स्ट्रक्चर ड्रा करना है। और सबसे पहला एग्जांपल है 2 मेथिल ब्यूटेन टू ऑल। 2 मेथिल ब्यूटेन टू ऑल। 2 मेथिल ब्यूटेन टू ऑल। ओके, तो स्टार्ट कहां से करें? सबसे पहले हमें रूट वर्ड खोजना चाहिए। तो हमारा रूट वर्ड है ब्यूट, और मेन जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्कोहल, जिसको कहते हैं ऑल। तो ये मेथिल क्या है? मेथिल है प्रीफिक्स। तो सबसे पहले हमें ब्यूट लिख लेना चाहिए। ब्यूट मीन्स 4 कार्बन। ब्यूट मीन्स 4 कार्बन लाइक दिस। और पोजीशन 2 पर आपका फंक्शनल ग्रुप है OH, और पोजीशन 2 पर भी आपका जो है मेथिल है। अब रेस्ट कार्बन की आपको टेट्रावैलेंसी कंप्लीट कर देनी चाहिए। रेस्ट कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए। CH3 CH2 CH3। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें है कि जिस कार्बन से आपका OH लगा है वो कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए तो आपको आंसर मिलेगा 1 2 3। इसलिए ये क्या है? 3 डिग्री एल्कोहल है। 3 डिग्री एल्कोहल, दैट इज एडिशनल पार्ट। क्लियर है ना? सेकेंड क्वेश्चन, 1 फेनिल प्रोपेन ऑल। सबसे पहले इसमें हमें खोजना है रूट वर्ड। रूट वर्ड में देखिए प्रोप। प्रोप मीन्स 3 कार्बन। प्रोप मीन्स 3 कार्बन। एन, एन का मतलब है कार्बन कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड। एंड ऑल का मतलब है फंक्शनल ग्रुप, इसमें OH है। और प्रीफिक्स में क्या रखा गया है? 1 फेनिल। इसका मतलब फेनिल आपका क्या है? प्रीफिक्स। तो सबसे पहले हमें 3 कार्बन ड्रा कर लेने चाहिए ऐसे, 1 2 3, और सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। फिर आपको पोजीशन 2 पर OH लगा लेना चाहिए। बट पोजीशन 1 पर जो है आपको एक सब्स्टिट्यूएंट लगाना है, जिसको कहेंगे क्या? फेनिल। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आपके लीनियर चेन पर है, इसीलिए इसको हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं। अब टेट्रावैलेंसी सबकी कंप्लीट कीजिए। CH3 CH and CH2। So in this way we can complete the tetravalency। अब इसका नेचर आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ये कौन सा जो है अल्कोहल है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, एलाइलिक बेंजाइलिक और एल्किल। तो ये एल्किल अल्कोहल है, क्योंकि ये बेंजीन से डायरेक्टली जो लगा हुआ कार्बन उससे नहीं है। तो अब इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है 2 डिग्री। 2 degree alcohol, because the carbon which have OH functional group directly connected with 1 and 2। 2 कार्बन, कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है बच्चों? 2 कार्बन से। दैट्स वाई इट इज अ 2 डिग्री एल्कोहल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको आइडेंटिफाई करना, प्राइमरी सेकेंडरी। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों? थर्ड क्वेश्चन है 2,3 डाईमेथिल हेक्सेन 1,3 ट्राइऑल। रूट वर्ड पहले हमें खोजना है। रूट वर्ड हमें मिल गया हेक्सेन। हेक्सेन का मतलब होता है C6, और एन है, इसका मतलब यहां कार्बन कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और फिर ट्राइऑल कह दिया। फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? 3 टाइम OH एज अ फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहले आपको 6 कार्बन ड्रा कर लेने चाहिए। 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन ड्रा करने के बाद आप फंक्शनल ग्रुप पहले लगा लीजिए। पोजीशन 1 पर OH है, पोजीशन 3 पर OH है, और पोजीशन 1 2 3 4 5, 5 पर भी OH है, और 3 पर जो है मेथिल है, 5 पर भी मेथिल है। अब रेस्ट कार्बन की आप टेट्रावैलेंसी कंप्लीट कीजिए। तो ये कितने इसमें हाइड्रोजन मिसिंग है? 1 2 3 4, मीन्स 2 हाइड्रोजन। यहां भी 2 हाइड्रोजन। यहां ऑलरेडी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट है। यहां हो जाएगा CH2 एंड CH3। क्लियर?
तो बड़ा सिंपल है, सबसे पहले हमें रूट वर्ड पकड़ना है। रूट वर्ड की तरह कार्बन को आपको रख देना है। कार्बन कार्बन में कोई डबल बॉन्ड नहीं क्योंकि एन लगा हुआ है। फिर आप मेन फंक्शनल ग्रुप खोजेंगे, 3 बार आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना है और फिर आपको प्रीफिक्स 2 बार लगाना है, पोजीशन 3 एंड 5। नंबरिंग हम कहां से स्टार्ट करेंगे, जिधर से आपका फंक्शनल ग्रुप नियरर होगा। 1 2 3 4 5 6 मींस हेक्सेन सीरीज का कंपाउंड है। ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाता है ये वाला अल्कोहल, ये वाला अल्कोहलिक कार्बन कौन से डिग्री का है, तो इसमें 1 डिग्री है। यहां वाला अल्कोहल अगर इसकी डिग्री पूछी जाती है आपसे, तब क्या इसका आंसर देते, इसका देते 3 डिग्री। और थर्ड की अगर आपसे पूछी जाती डिग्री, मींस 5 नंबर कार्बन पर जो OH है उसकी भी डिग्री क्या है, 3 डिग्री। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप कितना है, आंसर होगा 1। 3 डिग्री कितने हैं, आंसर होगा 2। क्लियर है, ये तो स्ट्रक्चर हो गया, एडिशनल पार्ट है। नेक्स्ट लिखिए 2,3 डाई एथिल फिनॉल। फिनॉल मेन कंपाउंड है। फिनॉल क्या होता है बच्चों, फिनॉल मतलब बेंजीन रिंग हैविंग OH। बड़ा सिंपल है, बेंजीन रिंग लगा दो और उस पर OH लगा दो, ये फिनॉल तैयार हो गया। इस पे लोन पेयर भी होते हैं, जानना चाहिए। पोजीशन 1 2 3 सॉरी 1 2 पोजीशन 1 आप किसको देंगे भाई, फंक्शनल ग्रुप को। पोजीशन 1 शुड बी गिवन टू द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है जी। तो फंक्शनल ग्रुप आपका है OH 1 2 3 4 5 6। तो पोजीशन 2 पर आपका क्या है, एथिल, मींस CH2 CH3। डाई एथिल पोजीशन 3 पर भी एथिल है, मींस CH2 CH3। दैट इज द स्ट्रक्चर। आई होप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट है इथॉक्सी प्रोपेन। इथॉक्सी प्रोपेन नेम क्लियर, नेम सजेस्ट ये ईथर है। कैसा कंपाउंड है, ईथर। और इसमें मेन आपका जो है पेरेंट कंपाउंड क्या है, प्रोपेन। मतलब इथॉक्सी आप प्रीफिक्स में ले रहे हैं, प्रोपेन का मतलब कितने कार्बन, 3 कार्बन, प्रो मेथ एथ प्रो 3 कार्बन। और पोजीशन 1 पर एथॉक्सी लगा हुआ है। एथॉक्सी का मतलब है OCH2 and CH3। क्लियर। नाउ कंप्लीट टेट्रावैलेंसी ऑफ ऑल कार्बन, CH3 CH2 CH2O, that is ethoxypropane. Now this one is an unsymmetrical ether because one part have ethyl part and other have propyl. Now next is a 2-ethoxy 2-methyl pentane। 2-ethoxy 2-methyl pentane। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट कहां से करना है, हमें पेंटेन से स्टार्ट करना है। पेंटेन मीन्स 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। और पोजीशन 2 पर आपको एथॉक्सी लिखना है, मींस OC2H5। एंड पोजीशन 3 है मेथिल। चलो पोजीशन 3 इसको लेट कर लेते हैं। अब आप टेट्रावैलेंसी सबकी कंप्लीट कीजिए, CH3 CH CH CH2 CH3। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती, 4। टेट्रावैलेंसी होती है, ये हमेशा याद रखनी है आपको। और यही टेट्रावैलेंसी, जब मिसिंग वैलेंसी आपको दिखे, वो हाइड्रोजन से कंप्लीट होती है। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, साइक्लोहेक्सिल मीथेनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है साइक्लोहेक्सिल मीथेनॉल। अब देखिए मीथेनॉल एक कार्बन होते हुए भी इसको हम पेरेंट कंपाउंड मान रहे हैं। रीजन क्या है, क्योंकि इस पर फंक्शनल ग्रुप लगा है। मीथेनॉल मींस हैविंग कार्बन 1 और उस पर OH है, और इससे ही क्या लगा है, साइक्लोहेक्सिल। चलो साइक्लोहेक्सिल लगा देते हैं। अब इस मेथिल कार्बन की आपको वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अगर आपसे पूछा जाता है कैसा अल्कोहल है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। क्यों है 1 डिग्री अल्कोहल, बहुत सिंपल इसका आंसर होगा। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि जिस कार्बन पर OH लगा है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, आंसर मिल जाएगा।
और आपका आंसर क्या होगा, वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से तो अटैच है, इसलिए ये 1 डिग्री अल्कोहल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 साइक्लोहेक्सिल पेंटेन 3 ऑल। 3 साइक्लोहेक्सिल पेंटेन 3 ऑल। तो हम कहां से स्टार्ट करें, क्वेश्चन हमारा पेरेंट चेन से होना चाहिए, पेंटेन हमारा पेरेंट चेन है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए, 5 कार्बन ऐसे ही लिख लेने चाहिए, 5 कार्बन इन दिस मैनर। ठीक है जी। अब आपको पोजीशन मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 3 पर आपको फंक्शनल ग्रुप लगाना है ऑल, ऑल मींस OH, और 3 पर ही साइक्लोहेक्सिल है। 3 पर क्या है, साइक्लोहेक्सिल। साइक्लोहेक्सिल ग्रुप कौन सा होता है, ये 6 कार्बन कंटेनिंग सैचुरेटेड साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब आप रेस्ट कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करो। चलो भाई करते हैं। कंप्लीट करने पर क्या मिलेगा, CH3 CH2। बट इसका देखिए 1 2 3 4 ऑलरेडी कंप्लीटेड, सो नो हाइड्रोजन, CH2 एंड CH3। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता कि ये अल्कोहल बताइए इसकी डिग्री क्या होगी, तो अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि अल्कोहल कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। तो ये एक CH2 कार्बन से अटैच है, एक ये वाले कार्बन से अटैच है, एक इधर CH2 कार्बन से अटैच है। तो इसका मतलब कितने कार्बन से अटैच है, 3। तो इसलिए क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर, 3 डिग्री एल्कोहल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9 क्या कह रहा है, साइक्लोपेंट 3 इन 1 ऑल। साइक्लोपेंट 3 इन 1 ऑल। कहां से स्टार्ट करें जी, पेंट। पेंट आपका रूट वर्ड है। पेंट का मतलब क्या होता है, 5 कार्बन। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, 5 कार्बन। लेकिन आपसे कहा जा रहा है पोजीशन नंबर 3 पर इन है और 1 पर ऑल है। सपोज हम 1 इसको मान लेते हैं, 1 क्या हो गया, ऑल। इसके रिस्पेक्ट में आप देखिए 1 2 3, 3 पर इन है, मींस हम स्टार्टिंग नंबरिंग की यहीं से करेंगे, इन हो गया। और साइक्लो तो हमने कंसीडर ही नहीं किया। इसका मतलब सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा साइक्लो स्ट्रक्चर। क्लियर, साइक्लो, साइक्लो को प्रायोरिटी देंगे। रीजन क्या है, साइक्लो रिंग ए क्लोज है, और पेंट का मतलब 5 कार्बन की क्लोज चेन स्ट्रक्चर है। अब साइक्लोपेंट हो गया, 1 पर आपको ऑल लगा देना है, एक कोई पोजीशन ले लिया, 1 1 2 3, और 3 पर आपको डबल बॉन्ड लगाना है। अब आप इधर से भी नंबरिंग करो 1 2 3, तब भी होगा सिमेट्रिकल केस है, साइक्लोपेंट 3 इन 1 ऑल। अब इससे आपको पूछा जाए कि कौन सा डिग्री अल्कोहल है, व्हाट अबाउट द डिग्री ऑफ अल्कोहल, अपने आप से आंसर पूछिए। तो इसका डिग्री कितना होगा, OH जिस कार्बन से लगा डायरेक्टली कितने कार्बन से लगा हुआ है, आंसर हो जाएगा 2। तो ये 2 डिग्री एल्कोहल है। क्लियर है जी। ना 10th क्वेश्चन पर आते हैं। 4 क्लोरो 3 एथिल ब्यूटेन 1 ऑल। ब्यूट, ब्यूट क्या है जी, ब्यूट जो है आपका रूट वर्ड। तो ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। कितने कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन इस चेन में है। और पोजीशन 1 पर सपोज ऑल लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। और पोजीशन 4 पर इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन डिसाइड होगी, 1 2 3 4। पोजीशन 4 पर क्या है, क्लोरो। ठीक है। पोजीशन 3 पर क्या है, 3 पर है एथिल, CH2 CH3। नाउ कंप्लीट टेट्रावैलेंसी। आओ टेट्रावैलेंसी पूरी करते हैं इसकी। फोर क्लोरो 3 एथिल ब्यूटेन 1 ऑल। ओके, नाउ टेट्रावैलेंसी कंप्लीट। CH2 CH 1 2 3 4, बिल्कुल, CH2 CH2। In this way we can solve all the question. Okay, now 1 2 3। okay, अब एक इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा हुआ है। देखिए क्लोरो टर्मिनल पोजीशन पे हो गया, तो यहां पर हम लॉन्गेस्ट चेन रूल को ब्रेक कर रहे हैं। अगर ये नेम जो है इसके हम अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, तो ऐसा चेन है। यहाँ तो 5 चेन भी हो सकती थी 5 कार्बन की, बट हमने 4 को कंसीडर किया क्योंकि यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट को कंसीडर कर रहे हैं, इधर फंक्शनल ग्रुप को।
तो ये इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हो गया। नाउ ड्रा द ऑल आइसोमेरिक एल्कोहल। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए आइसोमर्स क्या होते हैं। Molecules which have same molecular formula, same empirical formula, same molecular mass, empirical formula mass, but differ from each other, either physically or chemically. तो इसको कहते हैं आइसोमर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल आइसोमेरिक एल्कोहल ऑफ मॉलिकुलर फॉर्मूला C5H12O एंड गिव देयर IUPAC नेम। तो C5H12O को आपको चेक करना है। अगर आप इसको चेक करिए CnH2n से तो C5HCnH2n+2 क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 5 + 2 एंड प्लस O। तो ये आपके एल्कोहल का जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लग रहा है मुझे। ठीक है, आपको पॉसिबल इसका देना है। तो ये फिट हो रहा है इस फॉर्मूले में C5 5 2s are 10 + 2 12 O means this compound should be alcohol or ether. Alcohol or ether because alcohol and ether are the functional isomer. बड़े काम की चीज हमने आपको बताई कि अल्कोहल और ईथर ये क्या होते हैं फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, क्योंकि उनके दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो सकते हैं लेकिन दोनों में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे अल्कोहल, क्योंकि इसने क्या कहा है आपको ड्रॉ करना है ऑल आइसोमेरिक अल्कोहल। तो ईथर का चांस खत्म हो गया। ये तो हमने एडिशनल पार्ट आपको बताया कि अगर इसमें ये स्पेसिफाई ना करता कि आपको अल्कोहल ही आंसर देना है तब हम ये आंसर देते। आओ देखते हैं। सबसे पहले हमें 5 कार्बन का सैचुरेटेड अल्कोहल बनाना है। तो हमारा फंडा क्या होना चाहिए 5 कार्बन ऐसे ड्रॉ करें 1 2 3 4 5 और पोजीशन 1 पर OH लगाओ पहला। या आप इसको देख लो, अगर ये पोजीशन A है तो ये भी A है, ये पोजीशन B है तो ये भी B है और ये पोजीशन C है। इसका मतलब 5 कार्बन की लीनियर चेन होगी तो कितने आइसोमर बनेंगे 3 आइसोमर। ये डायरेक्ट ट्रिक है। चलो चेन छोटी करते हैं। इस बार चेन में 4 कार्बन रखते हैं। अब आप इनमें चेक करो पोजीशन इनकी। अगर ये A पोजीशन है तो ये भी A है, आइडेंटिकल है। ये पोजीशन क्या है B, ये पोजीशन क्या है C, ये पोजीशन क्या है D। इसका मतलब इसमें कितने वैरायटी आपको मिल रहे हैं बच्चों, A की सिर्फ 2 वैरायटी है मतलब सिमिलर हो गई, B की 1 वैरायटी, C की 1 वैरायटी, D की। इसका मतलब इसमें कितने आइसोमर्स बनेंगे 4 आइसोमर्स। अब फिर चेन और छोटी करिए 1 2 3, मतलब हमें बहुत कम मेहनत में ये काम कर लेना है। अब आप इनके चेक करिए पोजीशन। ये अगर A है बच्चों तो ये भी A है, ये भी A है, A भी A है। इसके वजह से सिर्फ कितना आइसोमर बनेगा 1 आइसोमर। सो आंसर इज 3 + 4 + 1 दैट इज 8 आइसोमर। ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया। लेकिन अब कोई बच्चा इसको ड्रा करना चाहता है क्योंकि इसमें कई आंसर हमसे पूछे गए। पहले तो कह रहा है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल आइसोमेरिक अल्कोहल ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O and give the their IPAC name. Classify isomer of alcohol in this question as primary, secondary and tertiary. तो हमें तो सभी के स्ट्रक्चर भी ड्रा करने हैं, नेम भी लिखने हैं, तो इसमें हमें टाइम थोड़ा सा लगेगा। आओ देखते हैं 1 by 1। स्पेस की कमी है, थोड़ा और इसको चेंज करते हैं। ओके ओके सो फर्स्ट आइसोमर इज 1 2 3 4 5 और हमने इसमें बताया था ABC मीन्स 3 आइसोमर बनेंगे। इनको तुरंत आपको 3 ड्रॉ कर लेना चाहिए। कितने कार्बन 5 कार्बन के 3 स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ कर लेने चाहिए। ठीक है बच्चों, और पोजीशन 1 पर पहले OH लगाओ
तो इसका नेम क्या हो जाएगा? पोजीशन 1 पर OH लगाएंगे तो इसका नेम होगा पेंटेन 1 ऑल। पोजीशन 2 पर अगर OH लग गया तब इसका नेम क्या होगा बच्चों? पेंटेन 2 ऑल। और अगर पोजीशन 3 पर OH लग गया तब इसका नेम क्या होगा? पेंटेन 3। और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो दूसरा पोर्शन इस क्वेश्चन का पूछा है कि इसका नेचर बताओ। ये कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये कैसा है पहचानना है आपको। तो अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि अगर जिस कार्बन से OH लगा है उससे डायरेक्टली 1 ही कार्बन अटैच है तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री। ये बच्चों क्या हो गया? 2 डिग्री। और ये क्या हो गया? 3। नो नो नो, एक्चुअली इसमें भी देखिए जिस कार्बन से आपका OH लगा है वो डायरेक्टली 2 ही कार्बन से अटैच है, इसलिए 2 डिग्री। कोई कंफ्यूजन? टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करनी वैसे तो अंडरस्टूड है सभी बच्चों को, लेकिन फिर भी लिख लो CH3 CH2 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 CH2। सिमिलरली CH3 CH2 CH2 CH CH3। सिमिलरली CH3 CH2 CH। टेट्रावैलेंसी हमें कंप्लीट करके रखनी क्योंकि एग्जाम में हमें पूरा सिस्टमेटिक लिखना होता है। तो ये आपके पेंटेन के जो है 3 आइसोमर हो गए। अब चेन छोटी करते हैं। हमने इसमें 4 आइसोमर बताए थे, 4 कार्बन की चेन है। ये और ये आइडेंटिकल पोजीशन है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज बन रही। अगर यहाँ OH लगाते हैं या यहाँ OH लगाते हैं, दोनों में नेम सेम होगा क्योंकि दोनों पोजीशन क्या है बच्चों? आइडेंटिकल है। तो एक तो ये स्ट्रक्चर हो सकता था, दूसरा स्ट्रक्चर 1 2 3 4, और दूसरे स्ट्रक्चर में OH यहां हो सकता था। तीसरा स्ट्रक्चर इसका क्या पॉसिबल है? यहां OH हो सकता था। और इसकी इसी से जो है रिलेटेड चौथा स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है बच्चों? ये। और इसमें OH यहां हो सकता था। और जो लास्ट, अब इनके पहले कंप्लीट कर लेते हैं टेट्रावैलेंसी। CH3 CH2 CH CH3 CH2। Similarly CH3 CH2 CH3 CH3 CH3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। CH3 CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3। Now name, IUPAC name. Name of first compound is meth eth prop ब्यूट। 4 कार्बन है ब्यूट, बट 2 पर क्या है? मेथिल। तो इसको लिखेंगे क्या? 2 मेथिल ब्यूट एन 1 ऑल। इसको भी बच्चों क्या लिखेंगे? 2 मेथिल ब्यूट एन 2 ऑल। आइसोमर में नेम डिफरेंट होने चाहिए, ये भी एक पहचान है इनकी। ठीक है जी। अब इसमें नंबरिंग किधर से की जाए? इधर नंबरिंग होगी 1 2 3 4 इन दिस वे। नंबरिंग शुड बी डन इन दिस वे। इज इट क्लियर? क्योंकि जिधर फंक्शनल ग्रुप नियरर होता है उधर से नंबरिंग करते हैं। तो अब पोजीशन मेथिल की क्या हो गई? 3 मेथिल ब्यूट एन 2 ऑल। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम नियरर टू द फंक्शनल ग्रुप। तो ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 3 मेथिल ब्यूट एन 1 ऑल। एंड रेस्ट एक आइसोमर और पॉसिबल था बच्चों, 5 कार्बन की। और अगर चेन छोटी करते हैं तो हमें ये नियोपेंटेन मिलता है, और नियोपेंटेन के सारे कार्बन आइडेंटिकल हैं। इस वजह से यहां पर जो पॉसिबिलिटी होगी, कहीं भी आप OH लगा दीजिए, उसकी पोजीशन सेम रहेगी, उसका नेम भी सेम रहेगा। टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करते हैं, आओ। CH3 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 CH2। What should be the name? नेम बहुत सारे बच्चों को आ रहा है।
इसको आप कमेंट में इसका नेम लिखिएगा। कॉमन नेम मैं आपको बता देता हूं, नियो पेंटेन। कॉमन नेम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन नेम ऑफ दिस नियोपेंटेन है तो इसको क्या कहेंगे, नियोपेंटिल अल्कोहल। नियोपेंटिल अल्कोहल इज द कॉमन नेम, नियोपेंटिल alcohol. You will write IUPAC name in comment section. Now, अब इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी आपको आइडेंटिफाई करना है। चलो वन बाय वन देखते हैं। ये नेचर बेटा कैसा होगा इसका, प्राइमरी 1 डिग्री, क्योंकि डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है। इसका नेचर कैसा होगा, 3 डिग्री अल्कोहल है। ये कैसा अल्कोहल है बच्चों, 3 डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन से OH लगा है डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है। इसका नेचर आपको बताना है 2 डिग्री। इसका नेचर बताना है आपको 1 डिग्री। इसका भी नेचर बताना है 1 डिग्री। क्लियर। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने इसी क्वेश्चन में कर लिया। दैट इज आइसोमर, 8 आइसोमर्स आर पॉसिबल। आइसोमर का आंसर अगर डायरेक्ट देना होता तो हम ये मेथड अप्लाई करते, ये सबसे अच्छा मेथड था। लेकिन यहाँ हमें IUPAC नेम भी पूछ रहा था और उसके डिग्री भी पूछ रहे थे, तो इसलिए हमें पूरा डिटेल में डिस्कस करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Explain why propanol have higher boiling point than hydrocarbon। बेटा बहुत सिंपल आंसर है और लॉजिकल भी है। Propanol means 3 carbon containing OH and the compound which have fluorine hydrogen bond, oxygen hydrogen bond or nitrogen hydrogen bond are capable to form intermolecular hydrogen bonding। ये सभी क्या बनाते हैं बच्चों, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां भी होगी वहां बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि वहां एसोसिएशन की पॉसिबिलिटी होती। सो प्रोपेनॉल have intermolecular hydrogen bonding, due to this reason its melting and boiling point, यहां boiling point ही पूछा, melting भी बता रहे हैं। इसमें melting और boiling point प्रोपेन 1 ऑल का बहुत ज्यादा होगा, किससे, हाइड्रोकार्बन, बिकॉज हाइड्रोकार्बन इज अ ब्यूटेन, ब्यूटेन इज अ हाइड्रोकार्बन, CH3 CH2 CH2 CH3। अब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर ओनली हेल्ड टुगेदर बाय लंडन फोर्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल ओनली हेल्ड टुगेदर बाय लंडन फोर्स, एक बीक वेंडरवाल फोर्स है। इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, लो। क्यों होगा, ड्यू टू द बीक वेंडर Walls forces। But in this case, intermolecular hydrogen bonding is applicable due to the presence of OH bond, so it have higher boiling point। Is it clear? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 11.5। Alcohol are comparatively more soluble in water than hydrocarbon of comparable molecular mass। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्वेश्चन होगा। ध्यान से देखो बच्चों, एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में ज्यादा है। अब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, एल्कोहल क्या पोलर है, यस पोलर। क्या इसमें OH बॉन्ड है, यस। तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, आंसर होगा यस। वाटर इज आल्सो पोलर सॉल्वेंट, पोलर solvent। polar dissolve, polar material dissolve in polar solvent, like dissolve like। तो जो एल्कोहल है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, इस वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। बट हाइड्रोकार्बन CXHY is a non-polar molecule, non-polar molecule। non-polar molecule have no affinity with polar solvent। भाई नॉन पोलर अगर कोई सब्सटेंस है तो पोलर सॉल्वेंट में तो घुलेगा नहीं, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, तो वाटर में सॉल्बिलिटी उसकी बहुत कम होगी, निग्लिजिबल होगी। बट जो आपका एल्कोहल है वो काफी ज्यादा घुल जाता है, स्पेशली मेथिल अल्कोहल मोर सॉल्युबल देन एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल इज मोर सॉल्युबल देन प्रोपिल अल्कोहल। प्रोपिल अल्कोहल इज मोर सॉल्युबल देन ब्यूटिल अल्कोहल। व्हेन कार्बन चेन लेंथ इंक्रीजेस, जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा
और सॉल्बिलिटी कम होती जाएगी। इसका मतलब जिस अल्कोहल में कार्बन का नंबर छोटा होगा, मींस कार्बन का पार्ट छोटा होगा, तो वो ज्यादा जो है अल्कोहल सॉल्बल होगा वाटर में, क्योंकि अल्कोहल में दो पार्ट हैं। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेथिल अल्कोहल। तो इसमें OH जो आपका पार्ट है, ये हाइड्रोफिलिक है। ये क्या है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग। और ये इतना पार्ट आपका है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। अब आपसे अगर लॉजिकल क्वेश्चन कोई पूछता है कि हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है साइज में, मींस मेथिल से एथिल, एथिल से प्रोपिल, प्रोपिल से ब्यूटिल हो रहा है, तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? तो आंसर होगा हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है, मींस वाटर हीटिंग प्रॉपर्टी बढ़ रही है, तो सॉल्बिलिटी कम होगी। लेकिन जितना छोटा अल्कोहल उतना ज्यादा सॉल्युबल। या एक और भी बात कर सकते थे कि जितने ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे आपके अल्कोहल में, उतना ही ज्यादा उसकी सॉल्बिलिटी होगी। लेकिन जो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन है, they have no polarity, so they are insoluble in polar solvent or immiscible in polar solvent, because like dissolve like। I think समझ में आया होगा बच्चों। अगर समझ में आया तो प्लीज कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। What is the mean of hydroboration oxidation reaction? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसको हम 5 स्टार रिएक्शन दे रहे हैं क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट होती है। बहुत ध्यान से सुनना। What is the mean by hydroboration oxidation reaction? कुछ पहले ब्रीफिंग करेंगे। क्या B2S6 आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल है? आंसर है यस। क्या इसको हम BH3 होल ट्वाइस लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या BH3 में पूछें कितने जो है वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 1 वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल। इट इज 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एंड 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कैसा वर्क करता है? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। अब इससे हम इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। आओ देखते हैं। सपोज मेरे पास है, बहुत मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, सबसे सिंपल, क्योंकि हमने क्लास में डिफिकल्ट एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन किया ये। आज हम सिंपल एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। मान लो मेरे पास है BH3। BH3 को क्या BH2H लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इनमें वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है। अब सपोज ये बॉन्ड यहां से यहां डिलोकलाइज हुआ, तो इस पर माइनस, इस पर प्लस आएगा। माइनस वाला पार्ट इनके वेकेंट ऑर्बिटल में जाकर ट्रांसफर हो गया। तो जो यहां पर प्लस चार्ज आया, ये बोरान का जो है हाइड्रोजन H माइनस के फॉर्म में लिबरेट हो रहा है। ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चों, यहां आकर जुड़ रहा है। इसका मतलब इससे स्ट्रक्चर क्या बना? स्ट्रक्चर जो बना वो लिखो। CH2 में एक H ऐड किया तो क्या हुआ? CH3। फिर ये वाला CH2 तो BH2 से जुड़ गया। ठीक है, तो क्या BH2 को BHH लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इसको हम एल्कीन से ट्रीट कर दें, उसी एल्कीन से CH2 CH2। अब बहुत ध्यान से फिर से समझिए। अगर ये पाई बॉन्ड इनकी प्रेजेंस में डीलोकलाइज होता है, तो इस इफेक्ट को कहते थे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्लास 11th में। शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और बहुत अच्छी बात यह है कि जिधर शिफ्टिंग हो रही है, वहीं से जो है इसका जुड़ाव हो रहा है, वहीं से वो अटैच हो रहा है। तो ऐसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को आप कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब ये फिर से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया, उसी समय आपका यहां से हाइड्रोजन H माइनस के फॉर्म में डिटैच हुआ, और वो जाकर किससे जुड़ा? ध्यान से देखो, CH2 प्लस पर। आई थिंक एरो आपको क्लियरली दिख रही होगी। तो इससे रिजल्ट क्या आया? इससे रिजल्ट बच्चों आया CH3 CH2 होल ट्वाइस। अब कितने जो है B पर H बचे हुए? आंसर है 1। क्या इसको हम BH ऐसे लिख दूं? लिख सकता हूं। फिर इसको फिर से मैंने एल्कीन से ट्रीट किया, CH2 CH2। अब यहां पर जो है फिर से ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज होगा, यहां नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा। ये नेगेटिव इनके वेकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर करेंगे चार्ज, तो CH2 जुड़ जाएगा B से। उसी समय यहां से हाइड्रोजन लिबरेट होगा, और वो कहां जाकर जुड़ेगा बच्चों? वो CH2 प्लस पर। अब रिजल्ट क्या आ गया? रिजल्ट आ गया CH3 CH2 होल थ्राइस B। अब इनका आप ऑक्सीडेशन करेंगे।
कितने मॉलिक्यूल H2O2 चाहिए? 3 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल H2O2 चाहिए? 3 मॉलिक्यूल। किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में। और क्या होना चाहिए? वाटर। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये ट्रिक है, कोई रूल नहीं है, ट्रिक है। ये क्या कर रहे हैं हम? यहां से बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, आधे OH हम CH2 को दे रहे हैं, आधे OH हम B को दे रहे हैं। तो इससे रिजल्ट क्या आएगा? अगर आप CH2 को CH3 CH2 इसको आप OH देंगे तो क्या बनेगा? अल्कोहल। कितने मोल? 3। और अगर B को अकेले 3 OH मिल जाए तो क्या BOH होल थ्राइस मिल जाएगा बच्चों? आंसर होगा यस। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं H3BO3 बोरिक एसिड? आंसर है यस। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और तब हाइड्रोबोरेशन कराना है, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, तो वहां पर मार्कोनिकॉव रूल लगना चाहिए। या आप कह सकते हैं शिफ्टिंग इस तरह से हो कि जिससे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बने। अगर इस तरह से शिफ्टिंग होगी तो रिजल्ट क्या आएगा? इससे रिजल्ट आएगा CH3CH2 प्लस और CH2 माइनस। माइनस तो उनके वेकेंट ऑर्बिटल में यूटिलाइज हो जाएगा, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। लेकिन किसी बच्चे ने अगर इस तरह से अपोजिट जो है शिफ्टिंग करा दी तो वो गलत हो जाएगा। ये वाली शिफ्टिंग करेक्ट है, बट ये क्या है? इनकरेक्ट। क्लियर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज ध्यान से नोट कर लीजिए। ये रॉन्ग है और ये करेक्ट है। क्लियर? मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। और इसमें प्रोडक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, इसमें प्रोडक्ट दिखता हमें है एंटी मार्कोनी। प्रोडक्ट दिखता है एंटी मार्कोनी, क्योंकि ये रियली उस तरह का जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो सिर्फ हाइड्रोबोरेशन तक हो रहा है, बाकी तो ऑक्सीडेशन है। तो इसमें प्रोडक्ट अगर हम कंसीडर करें कि मान लो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करा रहे हैं, तब आपका प्रोडक्ट सेम टू बी एंटी मार्कोनी। या आप सिंपली लर्न करके रखिए कि ये एंटी मार्कोनी एडिशन जैसा प्रोडक्ट देता है। क्लियर है? समझ में आया? अगर ये हाइड्रोबोरेशन आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो प्लीज कमेंट में लिखिए कि हाइड्रोबोरेशन हमें क्लियर हो गया है। और अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज फिर से कमेंट करिए कि मुझे नहीं क्लियर है, एक और छोटा सा जो है दूसरा एग्जांपल लेकर आप हाइड्रोबोरेशन एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं फिर से एक नया आपके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए जो है एक छोटा जो है वीडियो बना देंगे। ना क्वेश्चन नंबर 11.7 आई थिंक काफी लंबा हो रहा है, तो हमें लग रहा है कि हम 11.7 करके इसको रोकते हैं, फिर दूसरे वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे। गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल का मतलब है कि ऐसा फिनॉल जिसमें एक ही OH ग्रुप हो, और लेकिन आप देखो इसमें कार्बन के नंबर कितने हैं? 7। लेकिन जो बेंजीन रिंग होता है उसमें तो 6 ही कार्बन होते हैं। इसका मतलब ये फिनॉल मोनोहाइड्रिक है, तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल बना दिया। अब इसमें हाइड्रोजन भी 3 एक्स्ट्रा है, सॉरी 2 एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब यहां से एक हाइड्रोजन हटा और यहां पर हो सकता है एक कार्बन जुड़कर टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हुई। लेकिन क्या ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि जो OH है उसकी पोजीशन 1 और मेथिल की 3 हो? या ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पैरा पोजीशन पर उसके जाकर जुड़े। मींस देयर आर 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर, देयर आर 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर। और इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? इनको हम कहते हैं आर्थोक्रीसॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थोक्रीसॉल। इसको क्या कहते हैं? मेटाक्रीसॉल। इसको क्या कहते हैं? पैराक्रीसॉल। What is IUPAC name of first one? First one is a 2-methyl phenol. Second, 3-methyl phenol. And third one is a 4-methyl phenol. And they all are monohydric phenol, but they all are isomer of each other and position isomer. कैसे isomer है बच्चों? पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू मेन फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रही है और सभी के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हैं,
मॉलिक्यूलर मास सेम है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा चेंज आ रहा है। तो ध्यान रखना है कि ये सब आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर है। पहले को क्या कहते हैं, आर्थोक्रीसोल, दूसरे को क्या कहते हैं, मेटाक्रीसोल, तीसरे को क्या कहते हैं, पैराक्रीसोल। और ये सब जो है एक मोनोहाइड्रिक फिनॉल के एग्जाम्पल हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। रेस्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड एनसीईआरटी का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए और लर्न करते रहिए, क्योंकि लर्निंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हमारा आपका सभी का रिजल्ट सुधरेगा और हम लोग सिर्फ अपने वेलफेयर के लिए वर्क कर रहे हैं, मीन्स अपने रिजल्ट को सुधारने के लिए वर्क कर रहे हैं। तो सभी लोगों को इसको फिर से देखना चाहिए। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय भारत।